दीजिए श्री बलराम दाऊ को। क्या कहा? देवी राधा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इन श्रीमान का नाम बलराम है? क्योंकि जिसके नाम में ही राम है उन्हें तो मैं कभी भी कष्ट नहीं दे सकता। मंगल भवन अमंगल हारी त्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं अपने व्यवहार के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया बलराम दाऊ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब चलता हूँ। अब परंतु जाते जाते मैं आपको एक बार पुनः कहता हूँ, अपनी घोषणा को वापस ले लीजिए। मैं पुनः आऊंगा। तब तक आप श्री राम से अपनी घोषणा वापस लेकर क्षमा मांग लीजिए। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं, आपको तुरंत क्षमा कर देंगे। चलता। जय श्री राम। दाऊ, अब ठीक तो है? हाँ, मैं पूर्णतः ठीक हूँ राधा। वो तो क्या, वो कल रात्रि से निद्रा पूरी नहीं हुई ना, इसी कारण से कहाँ गई अतिथि? नहीं दाऊ, किंतु वो है बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली अवश्य है, किंतु इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि तुम्हारी बात को चुनौती दे सके। तुम निश्चिंत रहो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। जय महादेव। ये क्या, पूरी द्वारिका में केवल एक ही व्यक्ति है जो यहाँ महादेव के मंदिर में प्रातःकाल उनके दर्शन करने के लिए आया है, परंतु प्रतीत होता है कोई विशेष ही भक्त है जो मुझसे भी पहले यहाँ चला आया। इन महानुभाव से तो भेंट करनी ही होगी। महानुभाव, जय श्री राम। मैंने कहा महानुभाव, जय श्री राम। जिसने केवल राम का नाम, जब द्वापर युग में मिले कृष्ण से क्या बोले हनुमान। वहाँ भंडार गृह में जो है सारे लड्डू पड़े हुए हैं। आप तो वही हैं। वैसे तो मैं वही हूँ, किंतु आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जिसने मेरी सहायता की थी। मैं तो आपको धन्यवाद भी कहना चाहता था। किस लिए? अरे आप ही ने तो मुझे बताया था कि वो जाने देते। हाँ, जाने दीजिए। परंतु महानुभाव, आपके मुख का ये तेज, ये गरिमा देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे एक दीर्घ समय के पश्चात अपने एक प्रियजन से मिला। कितनी मीठी बातें करते हैं। परंतु एक बात बताइए, आपके अतिरिक्त पूरी द्वारका में कोई भी महादेव के दर्शन हेतु नहीं आया यहाँ? ईश्वर के लिए ध्यान करना, उनकी साधना करना, यदि हम इस मन में भी करते हैं तो ये मन भी मंदिर बन जाता है। अब ईश्वर के लिए ध्यान यहाँ इस मंदिर में लगाओ या मन के मंदिर में उनके दर्शन पाओ, पुण्य उतना ही अर्जित होता है। क्या बात कही आपने। प्रतीत होता है कि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो इतनी प्रातःकाल उनके दर्शन करने यहाँ आए हैं। भक्त तो मैं हूँ और बहुत बड़ा भक्त हूँ, किंतु यहाँ आया हूँ अपने भक्त से मिलने। ये क्या, ऐसा लगता है कि द्वारका में कोई ना कोई किसी ना किसी का भक्त जान पड़ता है। वैसे एक बात बताइए महानुभाव,
आप तो महादेव के भक्त हैं, परंतु आप आराध्य किसके हैं? आपको मैं ये नहीं बता सकता। ओ, रहस्य। तो फिर यही बता दीजिए कि अधिकतर तो ऐसा होता है कि भक्त अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु यहां तो आप ही अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों क्यों? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? जैसे एक भक्त अपने प्रभु की प्रतीक्षा करता है, प्रभु भी तो अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें अपने भक्त से सुख शांति मिलती है। और मेरे भक्त के विषय में बताऊं तो वो तो इतना प्यारा है, इतना पवित्र है कि मैं तो उससे मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो गया था, हो गया हूं। अति उत्तम। सत्य कहूं तो जब से द्वारिका में आया हूं तब से इतनी उत्तम बात मुझसे किसी ने नहीं कही। आपसे मिलकर मैं धन्य हुआ। मुझे अपना नाम बताने की कृपा करें। मैं तो अपने भक्तों के नाम से ही जाना जाता हूं। पुनः वही रहस्य। आप अपना नाम तो बताइए। तो यूं समझ लीजिए महानुभाव कि मेरे भी नाम में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि महत्व तो केवल मेरे प्रभु श्री राम के नाम का है, जिनके परम भक्त के रूप में मैं संसार में जाना जाता हूं। और भक्ति तो ऐसे ही होनी चाहिए जिससे संसार आपको पहचाने। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ, कहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो एक महान भक्त प्रतीत होते हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि द्वापर युग में भक्ति में थोड़ी कमी आ गई है। अब आप ही की नगरी द्वारका को ले लीजिए। यहां पर भक्त तो हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों को भक्ति से अधिक अपने मान सम्मान और नाम की चिंता है। आपने क्या कहा? द्वापर युग। प्रतीत होता है आप कोई और युग भी देख चुके हैं, कोई और समय काल देख चुके हैं, किसी और प्रकार की भक्ति भी देख चुके हैं। क्या यह सत्य है? सत्य कहा आपने। मैंने त्रेता युग की भक्ति देखी है, वो भी स्वयं प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में। जहां सभी प्रभु श्री राम के भक्त थे। अब क्या बताऊं आपको, कितना भक्तिमय वातावरण था वहां का। जैसी पावन अयोध्या थी, वैसे ही इस द्वारका को भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। परंतु बंधु, भक्ति किसी को सिखाई नहीं जा सकती। भक्ति तो ईश्वर के प्रसाद की भांति है, जिसको मिलनी होती है उसे मिल ही जाती है। और फिर मैं कौन होता हूं किसी को भक्ति सिखाने वाला? मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा भक्त हूं, और मैं यहां भी प्रभु श्री राम के आदेश पर ही आया हूं। उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है, और यदि मैं वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लूंगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसके पश्चात मैं यहां से लौट जाऊंगा। तो आप यहाँ के द्वारका वासियों को भक्ति नहीं सिखा सकते? ठीक है, ठीक। तो आपको एक सत्य बताता, जब तक आप ये कार्य नहीं करोगे आपका वो कार्य नहीं होगा। श्री राम से भेंट नहीं, केवल श्री राम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। अरे रे 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 रे, विचित्र सत्य है भाई आपका। मुझे तो लगा था कि आप मेरे मित्र हैं। और मित्र होने के नाते आपको सत्य का भान करवा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए आपका ज्ञान। मुझे लगा था आप एक ज्ञानी सज्जन पुरुष हैं, परंतु आप तो मेरे और मेरे प्रभु के मिलन में व्यवधान उत्पन्न होने की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी है आपसे बात, मैं जाता हूं। जय श्री राम। अब जिस कार्य के लिए आप आए ही हैं वो कार्य तो पूर्ण करना होगा हनुमान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राम भी यही चाहते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो द्वारका का उद्धार कर दीजिए। द्वारका को भक्ति की पराकाष्ठा क्या है सिखा दीजिए।